स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल एजुकेशन विद आर के सर में। दोस्तों इस वीडियो में मैथ पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन हैं वे जो है रिपीटेड क्वेश्चन है टेट के एग्ज़ाम के। और इसी तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ठीक है, कौन सी वह युक्ति है कि जिसके द्वारा जो है गणित के सवाल को आसानी से हल किया जा सकता है। तो अनुमान लगाने से सवाल नहीं हल होगा, व्यापक तरीके से भी नहीं होगा, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का यानी कि आंसर लाने के लिए कोई ट्रिक अपनाना, तो ये भी गलत है। तो क्रियाकलाप, कुछ ऐसे क्रियाकलाप प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा डी। तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन को अगर देखें तो उसमें आप तर्क के द्वारा भी हल करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है कि बच्चों को क्या नहीं आ रहा है उसको अपने संज्ञान में लेकर उसकी समस्या को दूर दूर करना ही क्या है, निदानात्मक परीक्षण है। तो इसमें क्या होता है कि इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ठीक है, संत्रांत परीक्षा जो होती है, सत्रांत यानी कि जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके द्वारा, ये भी गलत हो जाएगा। अभिभावकों को प्रतिपुष्ट फीडबैक देना, ये भी प्रगति प्रपत्र को भरना, ये भी इससे कोई मतलब नहीं है, निदानात्मक नहीं हो सकता। बच्चों के अगर जो नहीं आ रहा है उसका निदान नहीं हो सकता, इसलिए राइट आंसर इसका बी होगा। आप जो भी क्वेश्चन हल करें उसके चारों विकल्पों को बिल्कुल ध्यान से देखें और समझें कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब राहुल के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के जो प्रश्न बताते हैं कि, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि राहुल को जोड़ और घटाव नहीं आता, ये भी बिल्कुल गलत है। राहुल कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, तो ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, वह जो है अवसर नहीं खोजता कि बाधा डाले कि कोई बच्चा पढ़ ना पाए। तो राहुल को भाषा समझने में कठिनाई होती है। भाषा की समझ जो है बचपन से ही होती है, वो अलग चीज़ है। राहुल संख्या संक्रियाओं को नहीं जानता, नहीं समझता, तो यही इसका राइट आंसर होगा। संख्या संक्रियाओं को नहीं जानता, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डॉट 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 जरूरी है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होने का कोई मतलब नहीं है कि एक अच्छा गणितज्ञ आप हैं। अधिक सूत्रों को याद करना, सूत्रों को याद करने से आप ये नहीं साबित कर सकते कि आप गणितज्ञ हैं। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, अगर आप बहुत जल्दी किसी सवाल को हल कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गणितज्ञ हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्न की अवधारणा। ठीक है, भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डॉट 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 शुरुआत करता है। भिन्न की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक हैं आप, तो उसमें क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ठीक है, आप ये सब चीज़ें करेंगे, जो आसपास की वस्तुएं हैं उनका उदाहरण देकर उनसे उनसे संबंधित करके आप उनको बताएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं कि भिन्नों के परिमाप की समझ नहीं है, ये भी गलत है। संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, ये भी गलत है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को, ठीक है, किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? गणना करना, गणित में गणना करना, जोड़ना घटाना, ये सब चीज़ें करना किन कौशलों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना, कोई ऐसा कार्यक्रम करना, कुछ ऐसे काम करवाना कि जिसके द्वारा जो है अभ्यास हो। ठीक है, गणित तभी आता है जब वह प्रैक्टिस किया जाता है बार बार, इसलिए ये सब चीज़ें जो है गलत क्वेश्चन आंसर है इसका।
कि संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा अभ्यास करना भी नहीं है, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर ये भी गलत है। तो इसका इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। अगर आप एक टीचर हैं और कक्षा 3 के क्लास में जाते हैं और आप लंबाई के बारे में आपको बताना है, तो इसके लिए आप सबसे उचित प्रक्रिया क्या अपनाएंगे, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा कि विभिन्न लंबाइयों, यहाँ लंबाइयों होगा, लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चे देखे रहते हैं बचपन से ही, ये सब चीज़ें आसानी से समझ लेते हैं, वस्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं जो। और नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर, और क्योंकि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को ये सब सेंटीमीटर, ये संबंधित चार्ट, ये सब चीज़ें उसको नहीं पता होती हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, संख्याओं और संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों, इकाइयों, ठीक है, यहाँ दहाइयों होगा, के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान होगा। ठीक है, स्थानीय मान की सार्थकता को समझना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो जाता है, तो इसमें संख्याओं के सैकड़ा, इकाई, दहाई, ये सब चीज़ें अगर आप जानते रहेंगे तभी आप जो है संख्या पद्धति को आसानी से उसके उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सर्वेक्षण आधारित परियोजना करना, सर्वेक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कुछ सीमा तक संख्यात्मक प्रयास और ज्ञान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। कौन सा सबसे उत्तम उपकरण है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, जियो बोर्ड। ठीक है, जियो बोर्ड में होता है यह एक, जैसे बेलनाकार, चौकोर होता है, त्रिभुजाकार होता है, तो इसमें इस तरीके से बना होता है, तो इसको ऐसे इसमें जोड़ा जाता है, तो यही होता है जियो बोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि है। इसी तरीके से लंबे लंबे क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कि गणित की समझ में जो है शिक्षार्थियों की सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर होगा बी, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक है, यह जो है 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर विशेष बल देता है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में, इससे देखिए कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब
एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है? ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गणित के उच्च उद्देश्य से। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक और शेयर ही करना है, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएं। आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोचने के निम्न स्तर को। ठीक है, 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा, तो सोचने का यह निम्न स्तर है। तो दोस्तों, चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।